डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है काफ़ी सारे लोगों के लिए जो ऐसा फील करते हैं कि उनके समय को दूसरे लोग खा जाते हैं। ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि लोग उन्हें इंसल्ट करके चले जाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं या उनके जीवन में अननेसेसरी का इंटरफेयर करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग आपके जीवन में इंटरफेयर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, कुछ बोल के चले जाएंगे, कुछ सुना के चले जाएंगे, कुछ सजेस्ट कर देंगे, आप चाहो या न चाहो आपको कुछ ज्ञान दे के चले जाते हैं और फिर आप उसमें उलझ जाते हो, आपका समय जाता, आपका मेहनत जाती है और आप सोचते हो क्या करें, हम कैसे करें। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए व्यग्र रहते हैं, आतुर रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको कुछ पूछो उनके पास जवाब रहेगा, उनको किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने उनके बारे में कोई कमेंट कर दिया, उसी पे रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उसी पे बहस चालू हो जाती है। उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी रहता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने उनके लिए बात की तो उसका वो जवाब देंगे ही देंगे, चाहे उससे उसका मतलब सधे न सधे, उनसे कोई मतलब हो या नहीं हो, अगर उनके बारे में चर्चा हुई तो जवाब देंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए भी और हमारे सामान्य लोगों के लिए भी कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को क्यों इग्नोर करें, कब इग्नोर करें और कैसे इग्नोर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए, ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ है जो लिमिटेड है, बहुत कम है, सीमित मात्रा में है, वो कौन सी चीज़ है बताइए, सोच कर बताइए। वो है समय। आपके पास धन बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, आपकी खुशी ज़्यादा कुछ हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समय गिना हुआ है। आवर्स आर लिमिटेड, टाइम इज़ लिमिटेड। और आपके समय को कोई जब खाने लगे, जब आपके समय को जब बर्बाद करने लगे, तो आप समझिए आपका सबसे बड़ा धन जो समय है उसको कोई नष्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके जीवन में इंटरफेयर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको अनचाहे सजेशन देते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में आपको इंटरफेयर करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप सीधे रास्ते जा रहे हैं लेकिन कोई आपको कुछ कह के चला जाता है, कुछ सजेशन दे के चला जाता है, या आप जाते हो तो आपको पूछता नहीं है, आपकी इंसल्ट करता है, तो ऐसे केस में आपको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें। अभी मैं ऐसे बताऊंगा कि इग्नोर करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, किन परिस्थितियों में आपको इग्नोर करना चाहिए। पहली चीज़, जब आपकी कोई रिस्पेक्ट ना करे, जो मैं पहले ही बोला हूँ, और आपकी इंसल्ट करे, उस व्यक्ति को आप भी इग्नोर करो। आपकी कुछ इंसल्ट कर देता है, कुछ बोल देता है, कुछ कह के सुना के चला जाता है और फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो या उसकी बात सुन के उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हो। ऐसा न करें। आप पीछे पीछे पूरी ज़िंदगी उसके घूमते रहेंगे, उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको सुधारने के लिए नहीं कहना चाहता है, वो आपको परेशान करने के लिए कहना चाहता है। आपको परेशान करने के लिए आपको इंसल्ट कर रहा है, आपकी तरक्की से उसको कोई वास्ता नहीं है, बस वो मज़े ले रहा है, आपको सुना के चल देगा और आप उसमें परेशान रहोगे। आप सोचोगे ऐसा कहा है तो मैं इसको ठीक कर लूँ, या ऐसा क्यों कहा उस पर सोचोगे। जी नहीं, आपको कोई समय बर्बाद नहीं करना है। उसने आपको इग्नोर किया, नेक्स्ट टाइम आप उसको इग्नोर करो। आपके सामने पड़े उसको देखो मत, उससे बात मत करो, कोई कुछ कहे आप उसको अनसुना कर दो। वो खुद ही इग्नोर फील होगा, उसको खुद ही ऐसा फील होगा कि ये आदमी जिसकी कोई औकात नहीं, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, बस फिर वो आपसे अलग हो जाएगा, आपको परेशान करना बंद कर देगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर करता है, दुत्कारता है, परेशान करता है, गाली देता है या अपमानित करता है, उस केस में भी उस व्यक्ति को इग्नोर करते हैं। वो कुछ सजेशन दे, आप मत मानो, आपको कुछ कहे इधर आओ भाई, आप मत जाओ, सुना अनसुना कर दो, कहीं और चल दो। उसको लगे कि ये मुझे निगलेक्ट कर रहा है, मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, बल्कि मेरा भी कुछ वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बार करके देखो, आप करके देखोगे, आपको मज़ा आएगा, आप आराम महसूस करोगे, आपको बेहतरी फील होगी। तीसरी चीज़ है, इस तरीके से आप अपना स्ट्रेस और अपना एंग्जाइटी
आप कम कर सकते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है, कुछ सुना देता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ इंटरफेयर करता है, आपको कुछ नया सजेशन देता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप सोचने लगते हो। बहुत बार उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, बहुत बार इंसान को उसमें एंग्जाइटी फील होता है, तो इसको स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है क्योंकि किसी ने बोल दिया, अरे भाई ये तुमको आना है वहाँ पे। अब आपको जाना नहीं है, लेकिन उसने इतना माहौल बना के कहा कि आपको लगा मैं नहीं जाऊँगा तो सुनाएगा, कुछ कहेगा, तो यू फील स्ट्रेस। उसको इग्नोर करो, जस्ट लीव हिम। इफ ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, जस्ट फॉरगेट, जस्ट इग्नोर। उसको कुछ जवाब नहीं देना है कि मैं नहीं आऊँगा, उसको ये भी नहीं कहना कि मैं क्यों नहीं आऊँगा, जस्ट डोंट गो। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावे अगर आप ऐसा करेंगे, जब आप लोगों को इग्नोर करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके जीवन में अननेसेसरी का इंटरफेयर करते हैं, आपके जीवन में घुसते हैं, उनको जब आप इग्नोर करोगे, आप यकीन मानिए आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आपको लगेगा आई एम इन कंट्रोल, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है, मेरी ज़िंदगी की मझधार मेरे हाथ में है, मेरी ज़िंदगी का पतवार मेरे हाथ में है, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला सकता हूँ, चल सकता हूँ। ये फीलिंग, ये एहसास अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास है और ये एहसास इतना आनंदपूर्ण है, इतना कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग है कि अगर एक बार आपको एहसास हो गया तो ज़िंदगी में आप बड़े बड़े काम करने लगोगे। आपके काम की क्वालिटी, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बदल जाएगी। ये कहने की बात और है, मैं कहता हूँ, आप सुनते हो, लेकिन जब करोगे, उसका जब मज़ा आएगा तो आपको लगेगा हाँ यार सही है, अभी आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम इन कंट्रोल, आई कैन डू थिंग्स एज माई वे, इट्स माई वे, ये मेरा तरीका है। मैं किसी को के पीछे पीछे घूमने के लिए, किसी बात को मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, अपने आप में बहुत हैप्पीनेस क्रिएट करने वाला है और आपकी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले जाने वाला है। और तीसरी चीज़, ऐसा करने से आप अपने ज़रूरतों पे और अपने सेहत पे, अपनी अच्छाई पे, अपने जीवन पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। क्योंकि जब आप दूसरे के हिसाब से काम नहीं करते हो, जब आपका जीवन दूसरे के हिसाब से नहीं चल रहा है, आपको किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया, आपको करने लगे, आपको किसी ने बोल दिया ये कर लो, वहाँ चले आओ, वो अपने लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए आपको घुमा रहा है। आप घूम रहे हो, आपका समय तो जा रहा है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप जानते हो, वो नहीं जानता है। आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत, क्या चीज़ अहम है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी, वो आप जानते हो, वो नहीं जानता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी है, आप ज़्यादा खुश हैं, आप अपने काम में बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो क्योंकि तब आप अपनी नीड, अपने वेलबींग, अपनी हैप्पीनेस के लिए बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये इग्नोर करना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत बार हमें लोगों को इग्नोर करना पड़ता है, उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक इज़्ज़त है, हमारे भी समय की भी एक कीमत है। तो इस एहसास को दिलाने के लिए बहुत बार लोगों को, माहौल को, सिचुएशन को, परिस्थिति को इग्नोर करना पड़ता है। इसको सीखिए, इसको करिए। ये करना बहुत कठिन होगा शुरू में, मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज आपने अगर अभी तक इग्नोर नहीं किया कभी किसी चीज़ को, ज़िंदगी में लोगों को इग्नोर नहीं किया, और जिन लोगों को आपने बहुत इंपॉर्टेंट समझा वो आपके जीवन की नैया को घुमाते रहते हैं, उसको आप इग्नोर करोगे तो एक नई दिशा, एक नया इंस्ट्रक्शन क्रिएट करना हुआ, अपने जीवन की परिस्थिति को बदलने वाली बात हुई। ये इतना आसान नहीं होगा, कठिन होगा, लेकिन कोशिश करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। और जब ये कठिन काम आसान होगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और आप अच्छा महसूस करोगे। यू विल फील गुड, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अपने मन के अंदर अच्छा एहसास होना, अपना मन के अंदर फीलिंग अच्छी होनी, ये होना कि मैं बस हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने हिसाब से जीवन को चल रहा हूँ, कोई मुझे कठपुतली की तरह घुमा नहीं रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसको करके देखिए और फिर हमें बताइए, आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और तीसरी चीज़, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज़ उनको भी किसी को इग्नोर करना है, उनको भी किसी को
ठिकाने लगाना है, उनको भी किसी को एहसास दिलाना है हमारी भी कोई इज़्ज़त है भाई, ऐसे नहीं समझोगे तो हम ऐसे समझाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।